हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम अपने मुंह से अंगीकार करना है। जब कबूली करते हैं तो हमने अपने मुंह से अंगीकार करना है। जब हम अंगीकार करना है, कबूली करना है, तो हमने हिंदी भाषा में ये शब्दों को बोलना है तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में अगर ये शब्दों को बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं अपनी समझ में। और परमेश्वर का ये शब्द अगर हम अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं तो हम वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। The word of God is in my heart and in my mouth, prevailing as I speak it forth. I live above Satan and the elements of this world, because I'm an associate of the God kind. By my faith in the Word, I live triumphantly always. I can change what I want to change and achieve what I want to achieve by the power of the Holy Spirit at work in me. आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है और मेरे मुंह में प्रबल होकर रहता है जैसे ही मैं उसको बोलता हूँ। मैं शैतान के ऊपर चढ़कर जीता हूँ और इस जगत के सारी चीज़ों से भी ऊपर चढ़कर जीता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वरीय जो परमेश्वर है उसके जाति का मैं सहायक हूँ, सहकर्मी हूँ। मेरे विश्वास जो मेरे अंदर है वचन के कारण, उसके द्वारा मैं हमेशा विजेता होकर जीता हूँ। मुझे जो चाहिए उसको मैं बदल सकता हूँ और प्राप्त भी कर सकता हूँ। वो सब कुछ जो मुझे प्राप्त करना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो मुझ में काम कर रहा है। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं, मार्क 11 चैप्टर 22 वर्स से 23 वर्स, रोमन्स 4 चैप्टर 18 वर्स से 21 वर्स, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 22 से 23 वचन, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 से 21 वचन। ये वचन इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Mark 11 chapter 22-23 verse. Mark 11 chapter 22-23 verse.
And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. हालेलुया। हम यही वचन को पढ़ेंगे हिंदी में। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 22 और 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 22 और 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम। Romans 4 chapter 18 वर्स से 21 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Romans 4:18 to 21. Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 वचन से 21 वचन तक। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ओ आमेन। थैंक यू जीसस। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 वचन से 21 वचन तक। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया,
पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। अब्बा फादर गॉड, तेरे वचन आज हमारे अंदर हमारे जख्मों को ठीक करे, हमारे घावों को ठीक करे, हमारे अंदर का टूटापन हटा दे। आज तेरा वचन खुदा एक मिरेकल करे और हमें पिता परमेश्वर नए दिशा से लेकर चलना शुरू करे, जिसके अंदर से हम परमेश्वर का बल प्राप्त करते जाएंगे, महिमा से महिमा की ओर हम जाते रहेंगे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।